भक्त और भगवान का सुनाता हूँ। और मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि ऐसी कोई कथा नहीं जिससे आप जानकार ना हो, सारी कथाओं से वाकिफ हैं। आपके बीच में प्रसंग भक्त और भगवान का है। भक्त और भगवान का कैसा अनोखा मेल है, आप इस प्रसंग के माध्यम से सुनोगे। सज्जनों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं भगवान शंकर जो हर हमेशा अपने ध्यान में बैठे रहते हैं। एक दिन मां पार्वती भगवान शंकर बैठी हुई थी, उसी बीच उनकी सखी उनके पास गई और जाकर के कहने लगी, अरे पार्वती, तुझे इस कैलाश में ऐसा कौन सा दुख है जिससे तेरे चेहरे पर उदासी छाई है, हमें कुछ चिंता का विषय बता। तो मां पार्वती अपनी सखियों से कहने लगी, बहन, मैं जिस दिन से इस कैलाश में आई हूँ मुझे कोई बात का दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ एक बात का कि मेरे स्वामी हर हमेशा इस माला से चिपटे रहते हैं, मुझसे प्रेम से बातें नहीं करते। मां पार्वती की बातों को सुनकर के और मां पार्वती कहने लगी, इस बात को अवश्य पूछूंगी, तुम किसका भजन करते हो। तो देखिए सज्जनों, मां पार्वती और अपनी सखियों से बातें करके कैलाश में चली जाती है। मां भगवान शंकर के पास जाकर के शोर मचाती है। देखिए क्या होता है, क्या होता मेरे भैया। वही एक बिना कैलाश में जगदम्बे हुई उदास, और बैठी की उमा अकेली सखी गई बके पास। या अरे सखी गई बके पास, उदासी को कारण मोय बतैयो, और कहीं दुख पायो कैलाशन में हमें खुद समझियो। अरे पार्वती के वाला की बात पूछा सो कड़े गई तेरे सखी मारी बिगड़ गई सब बारे। अरे बलम को माने मारी के, और बेचो बेचो जाने कौन की माला फेरे है। अरे बहन, मुझे तो मेरे स्वामी पर संशय है या किसी ने कोई ऐसा जादू टोना इनको भरकर रखा है जिससे ये हर हमेशा इस माला से चलते रहते हैं। तो माँ पार्वती अपनी सखियों से क्या कहती है भैया, कैसे कहती है मेरे भैया, आहे कैसे कैसे मेरे भैया। अरे पर माला फिर रात जना कोई मंत्र कर वो ढोला पे। कैसे? अरे पर माला फिर रात जना कोई मंत्र कर वो ढोला पे। शंका हो रही है वाजे भी में बोला पे माला पार्वती अपनी सखियों से बातें करके भगवान शंकर के पास जाती है। भगवान शंकर से जाकर के क्या कहती है, कैसे कहती है मेरे भैया, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप हर हमेशा इस माला से चिपटे रहते हैं, आज आपको मुझे को इस बारे में बताना होगा। क्या कहती है, कैसे कहती है मेरे भैया, शिव शंकर से बोधे भेद मोये दे दे। कैसे? आदि गोरा शिव शंकर से बोले भेद मोये दे दे। देवता देवो ढोला,
के पास जाकर के कैलाश में शोर मचाती है। भगवान का ध्यान भंग हुआ और सामने माँ पार्वती को खड़ा देखा तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं मेरे भैया? और ठाड़ी देखी पार्वती को चमरायो यमराशि, कैसे भी वो बढ़ गयो है आगे से चाहिए वो आशीष को बदला है हाल। मैं तो बतायो समझ प्यारी तू बातों काल पार्वती के करू भैया। मैं तो आज तक ये समझ रही थी कि तुमसे बड़ा कोई और है ही नहीं, लेकिन जब तुम इस माला को लेकर के बैठते हो तो मुझे ऐसा मालूम चलता है कि तुमसे बड़ा कोई और है जिसका तुम भजन करते हो। लेकिन आज आपको इसके बारे में बताना होगा। आपने हर हमेशा कोई ना कोई आज मेरे से छुपाए रखा है, लेकिन आज आपको इसके बारे में बताना होगा कि आप किसका भजन करते हैं। तो देखिए सज्जनों, माँ पार्वती की बात को सुन करके भगवान शंकर हंसने लगे, कहने लगे, पार्वती तू तो मुझ पर वृथा ही संशय करती है, तू तो मुझ पर वृथा ही संशय करती है। अरे तू ध्यान से सुन। माँ पार्वती को अपने पास बुला लेते, कहते हैं पार्वती मैं तो मेरे भक्तों का भजन करता हूँ। जैसे ही माँ पार्वती ने भगवान शंकर के मुख से इस बात को सुना कि मैं भक्तों का भजन करता हूँ, तो माँ पार्वती हंसने लगी, कहने लगी, प्रभु ये बात कुछ जची नहीं कि आप भक्तों का भजन करें। अरे भक्त ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे तुमको उनका भजन करना पड़ता है? मुझे एकांत भगत ऐसा बताओ तो सही। तो देखिए सज्जनों, क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? अरे सुन भगतन की बात पार्वती हंसवा लग गई, भगतन की बात पार्वती जब हंसवा लग गई, भगत समझ नहीं मेरे आ गई रे फिर की करती बाबा भगत ने आई करो बतला दे ढोला मोर जगत नहीं मारे आते भगवत की संकल बोले माते भगतन की शिव शंकर बोले नाथ कहे गोरा कहे जब शिव शंकर भगवान कहे जब शिव शंकर भगवान भगत बताता हूँ पार्वती अब तू सुन ले ध्यान। अरे हुयो एक शिवी नाम को रूप मुँह को देव नाथ पड़े नहीं देव जरासी चूके। अरे एक दिन मेरे संग यमराज
पार्वती में बन गो जग पासे हरे गया हम दोनों बाबे पासे बचा कबूतर दियो कैट करके दियो सारो मासे हरे हो एक ऋषि नदी जी महान देवन में मानी को रख करे बन बन हटी को माने हरे हो एक हरिचंद्र दानी दियो राजदान में समास क्यों गयो भंगी घर पानी हरे बता दो एक बात कोई पास क्या देखिए धरती और आकाश क्या देखिए धरती और आकाश भगत ऐसा बताओ तो सही। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मेरा और भक्त का तो मेल है, मैं भक्तों का भजन करता हूँ, भक्त मेरा भजन करते हैं। और भक्त कैसे होते हैं आज मैं तुझे उसके बारे में बताता हूँ कि है जब शिव शंकर भगवान अरे तो भगत बताता हूँ पार्वती अब तू सुन ले धर ध्यान हो एक शिवी नाम को भूप अरे घूमेंगे देवे दान पड़े हट नहीं जरासी एक दिन संग मेरे यमराज अरे बड़ा कबूतर लियो पार्वती मैं बनगो जब बाज गया हम दोनों बा के पास और बन बचा कबूतर लियो कैट तन दे दियो सारो यो एक ऋषि दलीची महान अरे देवन ने मांगी तुरंत करो बन तन हड्डी को दान होयो एक हरिश्चंद्र दानी और दियो राजदान में उमा बिक्यो भ्यो भंगी घर बारी। भक्त ऐसे होते हैं पार्वती। माँ पार्वती भगवान शंकर की बात को सुनकर के कहने लगी प्रभु मुझे तो तुम्हारी बात पर अब भी विश्वास नहीं। अरे मुझे विश्वास जब होगा मैं आपके साथ चलूंगी और आप अपने कोई भक्ति परीक्षा लोगे तब मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास होगा। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं पार्वती अगर आज तुझे भक्ति परीक्षा लेनी है तो तेरा भेष बदलना होगा और मेरे साथ चलना होगा। सज्जनों भगवान शंकर के कहने पर माँ पार्वती जोगन का भेष धारण कर लेती है और स्वयं जोगी बन जाते हैं और भक्ति परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं अयोध्या में। सज्जनों अयोध्या के राजा थे मानदाता, उनका बाग कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। भगवान शंकर ने वहां जाकर के अपना धूना लगाया, बाग में प्रवेश किया, वो बाग एकदम से हरियाली में बदल जाता है। और भगवान शंकर अपने भक्ति परीक्षा लेने के लिए अपने शरीर में गोड़ की बीमारी कर लेते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए कैसा कष्ट उठाते हैं और भगवान अपने भक्त की परीक्षा किस तरीके से लेते हैं देखिए सज्जनों। कैसे लेते हैं मेरे भैया कैसे अरे पण सुखो बाग हरो हो तई शिव शंकर कोडी बन भोरे कैसे रोवे पार्वती डोला को हाल गंगल गोरे परीक्षा किस तरीके से लेते क्या होता है मेरे भैया और भूख मान दाता के बादन में शिव शंकर आयो देखो अवनाशी की लीला के तो विहित बचायो अरे गई वर्षन को सूख्यो मागे भक्त के बन मारू बन पे जाओ ले बाग बगीचा होयो कई वीरान कतारे किताबों में दिन भरों में स्वान कुशोष रुचि पालन में आए कर गई हो तो हिरो बाग में तो
तुम बताए बोल बात क्या भैया बोल बात क्या भैया बोले जीवन में बोला बितरी बोले कोयल कर रही सोरे हरे गजब की घटना घट गई एक गजब की घटना घट गई एक शिव शंकर कोटि बड़ों कथा की रही है भगवान शंकर मां पार्वती के देखते देखते जब अपने शरीर में गोड़ की बीमारी कर लेते हैं तो मां पार्वती भगवान शंकर को देख देख करके अपने नेत्रों से नीर बहाने लगी, मन में विचार करने लगी अगर मुझे पहले इस बात का पता होगा कि भक्ति परीक्षा लेने के लिए ऐसा कष्ट उठाना पड़ता है तो मैं इसे कभी नहीं कहती। और भगवान शंकर को देख देख करके बाग में खड़ी खड़ी रोने लगी। तो देखिए सज्जनों, उस बात की रक्षक मालिन उस सारी घटना को देख रही थी, मन में विचार करने लगी ये कोई ऐसे वैसे स्त्री पुरुष नहीं, ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। और अगर इस घटना को जाकर के मैं राजा से कहूँ तो वो बड़े ही प्रसन्न होंगे। देखिए सज्जनों, क्या होता है मेरे भैया अरे मालन बड़ी उधार को देते सीता की बातें हो गई बागन में बात समझ हमारी में नहीं आए आयो दस को भी डोक लगे अब तो चाय सोच में बादल बढ़ गई बात बताता हूँ राजा तू बादल से जन्मों सही अरे उड़त राजा बागन में आए और राजा के पास जाती है। राजा को जाकर के सारी बातों से अवगत कराया तो राजा भागे दौड़े महल से चलकर के बाग में आते हैं। बाग को देखा तो बड़ा ही प्रसन्न होता है और मन में विचार करता है ये कोई ऐसे वैसे स्त्री पुरुष नहीं है, ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। भगवान के और माँ पार्वती के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे देवी आप कौन है, कहाँ से आए हैं और ये तुम्हारे क्या लगते हैं, ये बीमारी इनके कब से है। सज्जनों, राजा की बात को सुनकर के माँ पार्वती कहने लगी राजा अरे ये मेरे पति देव हैं, ये मेरे स्वामी हैं और तेरे बाग में कोई ऐसा बिठोक है जिससे तेरे
बाग में मेरे स्वामी के चरण पड़ते ही तेरा बाग हरियाली में बदल गया, लेकिन वो खोट मेरे स्वामी के ऊपर आ गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, जब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे मैं भी भोजन नहीं पाऊंगी, मेरी यही प्रतिज्ञा है। राजा माँ पार्वती से कहने लगा कि हे देवी, आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ महलों में चलिए। तो माँ पार्वती मना कर देती है, कहने लगी राजा हम तेरे साथ ऐसे नहीं चल सकते। अरे पहले तुझे हमें वचन देना होगा, जब हम तेरे साथ चलेंगे जो हम कहेंगे वो तुझे करना होगा और जो हम मांगेंगे वो तुझे देना होगा। राजा माँ पार्वती को 3 वचन दे देते हैं और उनको अपने महल में आ जाते हैं और माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आप मुझे उस दवा का नाम बताएं जिससे तुम्हारे पति का गोड़ ठीक हो जाए, जिससे मैं तुम्हें ला करके दूं। तो देखिए सज्जनों क्या कहते हैं, कैसे कहते भैया? आरे कहे धूप देखे कि मेरी प्रतिज्ञा तो यही है, मैं अपने पति के साथ भोजन ग्रहण करूंगा। और तू दवा की बात करता है तो दवा के लिए तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दवा तेरे घर में ही है। और माँ पार्वती कहती है, क्या कहती है, कहे राजा तू तेरे पुत्र को चीर करके उनके रक्त के छींटा देगा तब मेरे पति का कोल ठीक होगा। जैसे ही राजा ने माँ पार्वती के मुख से इस बात को सुना तो राजा खड़े के खड़े रह गए, मन में विचार करने लगे कि हे विधाता, आज तूने मेरे साथ कैसा खेल खेला है। मेरे दर पर 2 भिक्षुक आए हैं, 2 भिखारी आए हैं और आज वो मुझसे पुत्र का दान मांग रहे हैं। मैं नापुत्री हूँ, मेरे यहाँ पुत्र है ही नहीं। और राजा महल में खड़े खड़े अपने नेत्रों से नीर बहाते हुए भगवान से किस तरीके से विनती करते हैं भैया, कैसे करते हैं भैया? अरे राजा कैसे? कैसे? अरे मेरे नहीं भागन में पूत अरे बोल जा तो कैसे पार्वती से कहने लगे कि हे देवी, मैं नापुत्री हूँ, मेरे यहाँ कोई पुत्र है ही नहीं। तो माँ पार्वती राजा की बात को समझ के कहने लगी, राजा तू झूठ बोल रहा है। अरे तू तेरी रानी से जाकर के पूछ, तेरी रानी से है वहां के गर्भ से। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है और राजा पार्वती की बात को सुन करके और भागे दौड़े महल में जाते हैं और रानी से जाकर के पूछा तो रानी ने कहा, महाराज आपसे जिस किसी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, मैं 6 माह के गर्भ से हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जिस पुत्र ने अभी तक जन्म नहीं लिया उससे पहले उसकी बलि मांगी, आप मुझे स्पष्ट करके बताएं। तो देखिए सज्जनों, राजा रानी को किस तरीके से बातें बताते, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं मेरे भैया? कैसे?
और रानी को किस तरीके से सारी बातें बताते हैं। क्या कहते हैं? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे भगवान दाता रानी भगवान बतावा गयो समर बताइयो रानी को संकट मोटो लागो अरे सुनाओ तो पूजाओ हाल एक बात की खुशी हुई बालन में आज कमाल एक पल पे ही सुंदर माल संकट बड़ा साथ बरस को है बादो पर पार बुझा दो बालन में आए पर नहीं हो मोह लो बात मन को पूरो बताए अरे गरब के राग बताई मन राग गरब के राग बताई मन राग बात बतावा लाग्यो वो सबर बताइयो रानी मो पे संकट मोटो आगे अरे सुना दो तो सारो हाल एक बात की खुशी हुई बादल में आज कमाल एक अलवेली सुंदर नार और संग डोकरा 60 वर्ष को हेमा को भरतार घुसा दोनों बादल में जाए पग पड़ते ही होगा हेरो बागरानी तो दो बताए गर्भ के राखी बताई बन बादल बा गर्भ काटते तू मर जाएगी थर थर कांपे रानी खेरई सुन भरतार अरे मेरी मत चिंता करे मिले नहीं मौको बारंबार वचन किया है जीवन का सार और बात खेर जो भरे मर्दमा का जीवा में कहने लगी महाराज आप वचन दे करके आए हो तो आप अपने वचन का पालन कीजिए आप मेरी चिंता मत करो। और रानी क्या कहती है? कैसे कहती है मेरे भैया? अरे ढोला वचन हार मत जाओ रे कैसे? ढोला वचन हार मत जाओ रे अरे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार न जोड़े अरे नार नहीं जोड़े दूसरी और लिया जोड़े ढोला वचन हार मत जाओ रे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार न जोड़े मुझे बढ़िया नार मत थर छोड़ा भी हो जाएगो मुझे बढ़िया नार मत थर छोड़ा भी हो जाएगो उसका बेटा की बड़ी बात है हमारा हो जाएगो शंका तुम मन में मत न जोड़े मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार न जोड़े घर से चंडियो राजा जाता ही गोरा से बदलायो घर से चंडियो राजा जाता ही गोरा से बदलायो पास शंकर पूना नदी पे घर में आयो जाको पूरा को पूरे भीतर की जोड़े मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार न जोड़े दूना पर हर मत जोड़े मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार न जोड़े। रानी की बात को सुनकर के राजा रानी की सारी बातों को सुनकर के भगवान शंकर कहते हैं पार्वती देख भक्त ऐसे होते हैं जो अपने वचन की खातिर मर मिटने के लिए तैयार है लेकिन अपने वचन से हटने वाले नहीं है। भगवान शंकर क्या कहते हैं? कैसे कहते हैं मेरे भैया? शिव शंकर के पार्वती भगतन से कर ले भेदे कैसे? अरे नई राजा ने तलवार फाड़ दियो झटरानी को अरे पेट काट दियो रानी को गोदी में लाल उठायो रे कैसे? पेट काट दियो रानी को गोदी में लाल उठायो रे कैसे? वो सुत की भार करी दे चीता छोड़ मटायो
वाले, लेकिन वचन का पालन करने वाली हमारी ये माता बहन है। राजा ने वचन दिया था और रानी अपने प्राण बदलने के लिए तैयार हो जाती थी। क्या होता है? क्या होता है भैया? अरे दियो पार्वती को वचन भूपन होगा जो परण मारो। अरे रानी को काट दियो पेट कतई नहीं मन में शंका। अरे खून की छूटी पिचकारी और कर गई पति ने धार तड़प रही है महलन में। अरे भूखों से लियो पुत्र डाल और गजह करिए राजा ने देखो बदला दियो। अरे चीरे गई हाथन से रानी और नहीं चेहरा हो मलिन देख हंस रही है छतरानी। अरे ध्यान से बात सुनो सब नारे। अरे बन ऐसी बेटी जड़ों पति संग मरवा हो जाए। अरे बचन को हो ज्ञान करा दी दो। और बड़ा लिखा बेटी को पति को धर्म सिखा दी दो। कैसे? अरे पति हुए नारी को भगवान कैसे? पर वचन दियो राधा ने रानी प्राण तजवा को हो गई। अरे भूप गयो जब रानी के पास कैसे? और हाथ जोड़ के बोली ले रही लंबा लंबा सास। अरे बचन बोल भेजो सैया ध्यान। कैसे? अरे अब कोड बताओ तुरंत करो तो तुम अपने को बल। अरे सुनो राजा का समाचार। कैसे? एक हाथ में पुत्र भूप के दूजा में तल। अरे मन सुत की मन सुत की मन सुत की अपने बचन की खातिर रानी के पेट को छीन करके 6 माह के शिशु को निकाल करके उसको भी छीन करके जैसे ही भगवान शंकर के रक्त के छींटा दिए तो भगवान शंकर का कोड़ एकदम से सही हो जाता है। और राजा हाथ जोड़ करके मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, अरे जो आपने कहा था मैंने किया है और जो आपने मांगा था मैंने दिया है। मैंने आपके कहे अनुसार सारा कार्य किया है। अब आप मेरे साथ महलों में चलिए, भोजन तैयार है, भोजन करके ही यहाँ से जाएं। तो देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता है भैया? आरे कोड में दोष शंकर को जब राजा बोले हाथ, कोड में दोष शंकर को जब राजा बोले हाथ, में भोजन प्यार प्रेम से भोग लगाओ हाथ।
कि राजा हम तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते। अरे तूने एक छोटी सी बात के लिए तेरे सारे परिवार को नष्ट कर दिया। हम तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते, तूने एक छोटी सी बात के लिए तेरे सारे परिवार को नष्ट कर दिया। तू तो हत्यारा है, तू तो कातिल है, हम तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते। जैसे ही राजा ने मां पार्वती के मुख से इस बात को सुना कि तू हत्यारा है, तो राजा खड़े खड़े मन में विचार करने लगे कि सारा उपाय आपने ही बताया था और आप ये मुझे कातिल बताते हैं। वो राजा हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। क्या कहते हैं भैया? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे रे बहने मेरी मरवा गई, घरवाली रे मरायो मेरो बेटा मेरे भैया। अरे रे बहने मेरी मरवा गई, घरवाली रे मरायो मेरो बेटा। कैसे? राजा गोरा से बतलावे, आंसू नेमन में भरलावे। अरे मिलों से बागन में जाए, आपने लिया वचन भरवाए। खईमों से पहले कोट मिटा दे राजा जब भोजन करवा दे। आपने मोए दवा बतलाई, ईरानी तुम नहीं मरवाई। आपने ही मरवायो मेरो लाल, बाप कर को बेटा को हुक्म को से अब हत्यारो और मैंने काई बनायो थारो। अब मैं हर को रियो ना घर को ले लियो, वचन करो मेरो फल को। जो तुम भूखा घर सो जाओ, काई कमी नहीं बतलाओ। मैं बाकू पूरी कर दूंगा, पर भूखा जाबा को दूंगा। कहेगा राजा पड़गो माधव शिव शंकर देखे। भगवान शंकर और माँ पार्वती खड़े खड़े देख रहे। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, पार्वती देख भक्त ऐसे होते हैं जो अपने सारे परिवार को नष्ट कर लिया, फिर भी तुझे भोजन के लिए बाध्य कर रहा है। किसी दिनों माँ पार्वती ने भगवान शंकर की इस बात को सुन करके और राजा को हाथ पकड़ कर खड़ा कर दिया। लास्ट कड़ी में क्या होता है सज्जनों, देखिए क्या होगा। हमारे पार्वती ने हाथ पकड़ के राजा कर दिया भागो। हर पल का मेरा दुनिया रब जोड़ बदन में डालो। हरे दर को बेटा करो आते। मन पे
पकड़ के राजा कर लियो ठाकुर थर-थर कांपे गात बेचारा में भरे बदन में अरे गलपटों से खेवा लागो बात मेलन के ऊपर चलो बना रही रानी खाबा भात उमा कर रही बात पे बोल या कटी पड़ी मारे आगे के या मरी पड़ी मारे आगे रानी आई खासे ये सोच में बोरा पड़ गई है और शिव जी को ठाडो छोड़ उमा मेलन में चढ़ गई है रसोई में जब पहुंची जाए और बाई रानी गर्भवती वहां खाना रही ये देख नहीं बात चक्कर भागी मैं नीचे छोड़ाई मरी पड़ी या ऊपर कब आगी में पूछूं शिव शंकर से बात और उल्टी आवाज लगी फिर पाछे गुरु बोले हंसी शिव जी को आ रही है अब काई हो गई बात उदासी कैसे छा रही है उमा शिव जी ने समझाई मेरा भगवान की या लीला थारे समझ नहीं आई धरू में हरदम इनको ध्यान वो पार्वती सुन में इनको और ये मेरे भगवान तुरंत आसन लगवायो है जब रानी रही परोस प्रेम से भोजन है जब शिव शंकर भगवान अरे मैं हो गो घूम प्रसन्न मांग ले तू कोई वरदान रूप जब कहने लगे कर जोर और तुम कठिन परीक्षा देव भगत की देव कतई भगवान शंकर से जब भगवान शंकर अपने असली रूप में आ जाते हैं तो राजा से कहने लगे कि हे भक्त मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ मांग जो तू वरदान मांगना चाहता है मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ तो भगवान शंकर की इस बात पे सुनकर के राजा कहने लगे कि हे प्रभु हे भोलेनाथ आज आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान में एक ही चीज मांगता हूँ वो क्या कौन से भैया जो आज आपने मेरे साथ किया है वो किसी और के साथ मत करना क्योंकि आगे चल के कलयुग है का क्या होगा मेरे भैया तो से डरे पे जाएंगे भगत नाम तेरो नहीं कोई और थोड़ा की करिए तन मांग चीने कोई